फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेकेंड लेक्चर के सीरीज़ में। ये सेकेंड लेक्चर के सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है। तो क्या है सेकेंड चैप्टर? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें उसमें हम क्या करेंगे, क्या टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप है उसे हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके पहले हम क्या जानते हैं, देखिए एक एग्जांपल हम लेंगे और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, हम क्या है, ये देखिए ये हमारी फैमिली है। इसमें क्या होता है, हमारी मदर, हमारे फादर, ये हमारा भाई भी एक होता है। ठीक है, और हम होते हैं, हमारा देखिए कोई एक्स अगर हमारा नाम है, या फिर मैं एक लेडीज़ हूँ, या फिर कोई भी भाई वगैरह, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमारी हम फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 4 लोगों की फैमिली है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है, हम अभी मैं और मेरा भाई क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या अभी हमारे मदर एंड फादर पर क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब हम अभी कोई इनकम का हमारे पास क्या नहीं है, सोर्स नहीं है। हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम इन दोनों पे। या फिर किसी किसी फैमिली में क्या होता है, सिर्फ फादर क्या करते हैं, अकेले उनका इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, तो हम 3 लोग, ये 3 लोग क्या होते हैं, हम देखिए ये क्या 3 लोग होते हैं, ये 1 2 और 3, ये 3 लोग क्या होते हैं, हमारे फादर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं उनके इनकम के सोर्स से। ठीक है, तो ये क्या पूरी हो गई हमारी ऐसी एक फैमिली है 4 जन की। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, देखिए हमारे फादर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, समझने के लिए दे रहे, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन है, हमारे फादर है। और डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट हम लोग कौन है, हम 3 लोग हैं, हमारी मदर, हमारा भाई और हम। ये 3 लोग क्या है, डिपेंडेंट है। और ये हमारी 4 लोगों की ऐसे फैमिली चलती है। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं, देखिए अगर ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें क्या है, y इज क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। जैसे कि सिमिलरली हम 3 लोग क्या करते हैं, हमारे फादर पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये y क्या है, इस x पे क्या डिपेंड है। और क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड टी। तो क्या हो सकता है, ये y इस y पे ये y दो, मतलब 2 लोगों पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब जैसे कि किसी किसी फैमिली में मदर और फादर दोनों उनके पास इनकम का सोर्स होता है। सिमिलरली वैसे ही क्या करता है, ये y क्या हो सकता है, एक्स एंड टी पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन कैसे होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और टी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर जैसे हमारे ये क्या हो गए, ये हम लोग हो गए, हमारे फैमिली का कोई एक मतलब हो गया। और ये एक्स क्या है, हमारे फादर है। फादर क्यों, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था वैसे ही क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है किस पे, हमारे फादर पे क्या है, डिपेंडेंट है। और ये ए एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखिए अभी अगर मैथमेटिकली हम लोग देखने जाए तो अगर हम किसी भी अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अगर कोई फंक्शन है, तो इसमें हम अगर इफ x इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो क्या मिलता है, हमें y की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, ये क्या y क्या हो गया, x पे डिपेंड हो गया। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें क्या मिलता है, y की वैल्यू मिलती है। तो क्या हमें मिला, यहाँ पर क्या समझ आया कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो ये क्या हो गए, दो वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे होता है इसका, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या रहेगा, ये फैमिली, ये 4 लोगों की। तो देखिए अगर कोई एक एग्जांपल है, d2y/dx² प्लस 2 इंटू dy/dx प्लस x, या फिर 3 लेते हैं हम, 3 इज इक्वल टू कोई 4 है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। तो हम क्या जानते हैं, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये टोटल क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाता है कि, कैसे बन जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर क्या, और उनका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट डिपेंडेंट देखिए वेरिएबल, कोई वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू, या फिर देखिए इन सबसे क्या बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ये क्या है, टोटल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका वर्डिंग कैसे हो जाता है, या फिर इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन की लाइन कैसे हो जाती है, वो हम अभी देखते हैं। तो हमारी फैमिली कैसे बन गई, क्या एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या दिया है, डेफिनेशंस दी हुई है, ठीक है। तो अब हम एक 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 करके देखते हैं, लेकिन देखिए उसके पहले क्या इम्पोर्टेंट क्या है, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में देख रहे हैं, फिजिक्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जो वेरिएबल वर्ड है, ये वेरिएबल वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, ये वेरिएबल वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वर्क, फोर्स, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, इसके लिए ये क्या किया जाएगा, वेरिएबल वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड अदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जानते हैं, वो उसके लिए ये वेरिएबल वर्ड यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। फिर देखिए जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल में समझ लिया है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब हम सिर्फ वर्डिंग देखेंगे कि होता क्या, कैसे ये डेफिनेशन लिखी जाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल is some variables are independent of other variables, they are called a independent variable, ठीक है। तो क्या है, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं अदर वेरिएबल्स पे, उसको क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्या दिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कैसे दिया जाता है, वेरिएबल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स अदर वेरिएबल्स पे डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, हमारे फादर हो गए, और डिपेंडेंट मतलब हम फैमिली में जितने लोग आ जाते हैं, 1 2 3 कितने भी हो, वो सब क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, हमारी होल फैमिली जिसमें क्या क्या आता है, वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे किसे कहते हैं हम, वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी या फिर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्या है डेरिवेटिव, जैसे कि हम dx/dt, v वेलोसिटी क्या हो जाती है, dx/dt, मतलब क्या है, v क्या है, x पे डिपेंड है, मतलब v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो और ये v इज इक्वल टू dx/dt या फिर v माइनस dx/dt इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें डिवाइड किया जा, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस
are those which involve total derivatives, that is there is a only one independent variable. देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जिसमें ओनली वन क्या होता है, ओनली वन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें क्या होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें क्या हो जाता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए। फर्स्ट क्या ले सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और क्या ले सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस वाई। तो देखिए अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इंडिपेंडेंट इसमें क्या है, फंक्शन कैसे दिया जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या दिया है, x, x क्या है, एक ही, मतलब y ऐसा एक फंक्शन है जिसमें क्या है, ओनली वन x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और देखिए सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक्स ही ओनली वन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज अ ओनली फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं, ठीक है। इसके और भी कई एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिया जाता है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज विच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अभी क्या क्या किया हमने, हमें इसमें क्या किया, हमें क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव कैसे लिया हमने, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ओनली वन वेरिएबल इस ये दो एग्जाम्पल में है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव जो दिया होता है, डेरिवेटिव जो हम लेते हैं वो किस पे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर दोज विच आर कंटेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, डैबा बाय डैबा जेड या फिर डैबा बाय डैबा एक्स से हम लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन का। देखिए अगर z इज इक्वल टू z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर हमने ऐसा लिया z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, हम क्या जानते हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, z किस पे डिपेंडेंट है, x एंड y पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, x डैबा z बाय डैबा x प्लस वाई इंटू डैबा जेड बाय डैबा वाई इज इक्वल टू 4z। ये क्या हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डैबा जेड बाय डैबा एक्स। ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रीड करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। उसे क्या उस एग्जाम्पल को या फिर उस केस को क्या कह सकते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी कई एग्जाम्पल है। और अगर हमने और एक एग्जाम्पल लेना चाहा तो देखिए, अगर फाई इज इक्वल टू फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ऐसा अगर हमें है तो क्या है, देखिए डैबा स्क्वायर फाई अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डैबा स्क्वायर फाई अपॉन डैबा टी स्क्वायर। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम,
फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, क्योंकि क्या है देखिए डेरिवेटिव किस किस के साथ लिया है, एक्स एंड टी के साथ, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, दो। तो क्या है, तो क्या समझ सकते हैं हम, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो फाई क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स एंड टी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें क्या होता है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वन और मोर क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें देखिए z इज इक्वल टू, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी फाई, कुछ भी मतलब कितने भी फंक्शन का ये z हो सकता है। उससे हम क्या करते हैं डैबा बाय डैबा एक्स प्लस डैबा बाय डैबा, डैबा जेड बाय डैबा एक्स, डैबा जेड बाय डैबा वाई प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली हम ऐसे क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक और कंडीशन है कि क्या करते हैं देखिए, अगर जैसे कि देखिए अभी ये मैं क्या करती हूँ क्लीन करती हूँ, फिर हम देखते हैं। लेते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए z इज इक्वल टू, z इज फंक्शन, z क्या है, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम z का x के साथ क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो हम क्या करेंगे y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए जब हम क्या करेंगे डैबा z का x के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ठीक है। तो कैसे आ जाता है, y को कांस्टेंट डैबा z बाय डैबा x। ऐसे पहले टर्म हम ये क्या कर रही हूँ मैं, एक फॉर एग्जांपल के ले रही हूँ, अगर कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है तो, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव में हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो y को पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट ट्रीट किया, और फंक्शन का डेरिवेटिव किसके साथ लिया, x के साथ। फिर क्या करेंगे हम x को कांस्टेंट रखेंगे और डैबा बाय डैबा z क्या करेंगे ये, और कोई यहाँ पर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी इधर क्या राइट हैंड साइड को कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ही टर्म होती है, बस कुछ भी यहाँ पर मतलब स्टैटिक या फिर अलजेब्रिक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो हमने फर्स्ट क्या किया, y को क्या किया कांस्टेंट रखा और z का x के साथ डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस क्या किया हमने, फिर x को कांस्टेंट रखा और डैबा जेड बाय डैबा वाई, एक्स को कांस्टेंट रखा और जेड का क्या किया डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और ये क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसे हम रेड कैसे करते हैं डैबा जेड बाय डैबा एक्स, ऐसे हम इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और एक दो तीन टर्म रह चुके हैं वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे हम लिख सकते हैं, या फिर इसकी क्या डेफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या 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 है इसमें, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर, फर्स्ट अगर एग्जांपल हमने लिया किसी भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है या फिर रेस टू उसकी जो पावर है उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y का हमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल कैसे दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, dy बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, y का विद रिस्पेक्ट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या किया है हमने, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लिया है, तो ये भी क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये भी क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। देखिए अभी
यहाँ पर क्या है d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या किया है, y का डबल डेरिवेटिव लिया है। dy/dx ये तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म हो गई, और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट d2y/dx² क्या है, सेकेंड ऑर्डर टर्म है। तो इस पूरे इक्वेशन का क्या हो गया, इस पूरे इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गई। ठीक है, इसकी क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गई। यहाँ पर भी देखिए इसका भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये तो dy/dx फर्स्ट ऑर्डर हो गया, d2y/dx² क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो ये क्या हो गई, इस इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या, फर्स्ट सेकेंड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या इसके पहले पॉइंट में क्या देखा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने 11-12 में भी देखा था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो सकती है, तो वो क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in a differential equation when fractional powers of all derivatives have been removed is called डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए कभी कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए अब ये क्या है, ये क्या है, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें क्या है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका। तो फिर इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन की क्या हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² e⁻−y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशन का, इस सेकंड इक्वेशन की ऑर्डर कितनी, डिग्री कितनी हो गई, ऑर्डर कितनी हो गई, 1, और डिग्री भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर निकालनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की कौन सी टर्म है, dy/dx², और उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो गई, ऑर्डर कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, d2y/dx² इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस dy/dx³ ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पावर है, रूट मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल पावर रिमूव करनी है इस इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, d2y/dx² ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx। ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पावर को रिमूव किया, dy/dx का क्यूब। तो हमें क्या करना है, डिग्री निकालनी है, लेकिन कैसे निकालते हैं हम, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की, मतलब d2y/dx का dx² का कितना पावर है, 2, और dy/dx का कितना है, 3। लेकिन हमें डिग्री लेते वक्त क्या करना है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लेते हैं हम, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, सेकंड। तो हम पावर किसकी लेंगे, d2y/dx² की पावर लेंगे। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2, एंड डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना, ऑर्डर कितना हो गया, 2, और डिग्री भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आसान कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फिफ्थ क्या देख रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and all its derivative occurs in the first power without product of dependent variable and its derivative। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है,
डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक कोई इक्वेशन है, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए समझ रहे हैं। तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ऐसा है, तो हमें क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑकर इन ओनली फर्स्ट पावर, प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, मतलब y एंड उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट पावर में होना चाहिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना है, फर्स्ट पावर में, और y भी कितना है, फर्स्ट पावर में। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट या फिर उसके डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट, उसके डेरिवेटिव का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और y इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर कितनी है, 1, इसकी भी कितनी है, 1। तो ये क्या हो गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। दो क्या है, ये दो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये टोटल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर क्या है, हम देखिए अगर इसके बाद हम दो डेफिनेशन जानते हैं क्या, इसी से हम आगे अटैच करके लेते हैं कि देखिए अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एफ ऑफ एक्स या फिर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आती है, तो कैसे इक्वेशन ये बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई क्या है, वाई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद भी एक और डेफिनेशन आ जाती है कि अगर ये दोनों 0 नहीं है, ये दोनों क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू ऑफ एक्स क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो या फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये लेक्चर को हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।